गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग आज वेटर आयन के बारे में पढ़ेंगे कि वेटर आयन्स क्या होते हैं। नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर रिकॉल करें तो वेटर आयन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स वाले चैप्टर में ये आता है इसका वर्णन। और वेटर आयन्स वो आयन्स होते हैं जिसमें एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, या ये कह सकते हैं अपन इनको कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो अपन देखते हैं कि क्या होते हैं वेटर आयन्स। ठीक है, अगर अपन बात करें अमीनो एसिड्स की, अमीनो एसिड्स को अगर अपन सॉल्यूशन फॉर्म में देखें, लिक्विड फॉर्म में देखें, तो ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर अपन देखें कि अमीनो एसिड्स को अपन सॉल्यूशन फॉर्म में कर रहे हैं, तो जो ये वाला फॉर्म है ये एसिडिक फॉर्म है। एसिडिक फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहां पर ये भी H आयन डोनेट कर सकता है और ये भी H आयन डोनेट कर सकता है। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं? डोनर्स ऑफ H आयन। तो इस फॉर्म में COOH और NH3 दोनों H आयंस का डोनेशन कर सकते हैं, इसलिए ये एसिडिक फॉर्म हो गया। ठीक है, जो ये वाला फॉर्म है ये हो गया बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म क्यों है? इसलिए कि यहां पर COO के ऊपर माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। सिमिलरली N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये N भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? ये बेसिक इन नेचर हो गया। ठीक है, अब ये हो गया तीसरा फॉर्म। यहां पर क्या है कि जो COO है इसके ऊपर माइनस चार्ज है ना, और NH3 है इसके ऊपर प्लस फॉर्म है, NH3 के ऊपर प्लस चार्ज है। तो जो NH3 है ये H आयन डोनेट कर सकता है, और जो CO माइनस है ये H आयन एक्सेप्ट कर सकता है ना। ये NH3 है ये H आयन डोनेट कर सकता है, और CO माइनस है ये H आयन एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या हुआ कि जो ये ओवरऑल हुआ ये 0 चार्ज हुआ, प्लस और माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और क्या अपन कह सकते हैं कि ओवरऑल ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ये इसका प्लस इसका माइनस ये बैलेंस हो जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेटर आयन क्या हुआ? वेटर आयन एक न्यूट्रल फॉर्म है जिसमें, ठीक है, वेटर आयन एक न्यूट्रल फॉर्म है। ठीक है, जहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो ये वेटर आयन हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें कब कौन सा फॉर्म प्रीडोमिनेट करेगा, कौन सा फॉर्म ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये अपन कैसे देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन अपन देखें कि अगर pH की वैल्यू लो है या 0 है तब क्या होगा। अगर लो pH है या 0 pH है तो क्या होगा, जो मीडियम होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, तो एसिडिक होगा, इसका मतलब क्या होगा कि एसिड फॉर्म है वो डोमिनेट करेगी।
ठीक है, एसिडिक फॉर्म इसमें डोमिनेट करेगी, H आयन यहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर pH की वैल्यू 12, 13 ये है तो इसमें मतलब क्या हुआ कि यहां पर COO माइनस जो है ये H आयन नहीं ले पाएगा, तो ये COO माइनस ही रहेगा। तो NH2 है जो वो H आयन मीडियम को नहीं देगा, तो ये बेसिक रहा। ठीक है, अगर हायर पीएच कंडीशंस है तो मीडियम बेसिक होगा, अगर लोअर पीएच कंडीशंस है तो मीडियम एसिडिक रहेगा। अगर हायर पीएच कंडीशंस है तो COH है वो H आयंस को नहीं ग्रहण कर पाता, तो वो COO माइनस ही रहता है। अगर COH बनता भी है तो उसको H आयन को NH2 वापस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जो NH2 है क्योंकि मीडियम बेसिक है तो वो H आयंस ले नहीं पाता है, तो इसलिए एट हायर पीएच ये बेसिक रहेगा। तो इसको अपन ये कह सकते हैं कि अगर जो एसिडिक मीडियम है वो डोमिनेट करेगा तो उसमें एसिड फॉर्म डोमिनेट करेगा, बेसिक मीडियम में बेसिक फॉर्म डोमिनेट करेगा। पर व्हाट इफ पीएच इज अराउंड 7, उस कंडीशन में क्या होता है? अब अपन ये अज्यूम करते हैं कि pH है दिस इज अराउंड 7 या 7.3 pH है, तो इस केस में क्या होगा कि जो COH ग्रुप है दैट कैन लूज OH और जो NH2 ग्रुप है दैट कैन एक्सेप्ट OH, तो इस केस में क्या होगा कि एम्फोटेरिक बिहेवियर शो होगा। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर इसमें देखने को मिलते हैं। बोथ टाइप ऑफ बिहेवियर इज सीन इन द सेम कंपाउंड। ठीक है, तो COH लूजिंग H आयन तो एसिडिक बिहेवियर देखने को मिलेगा, और NH2 एक्सेप्ट H आयन तो ये बेसिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर में एसिडिक और बेसिक दोनों होगा, तो जब COH H आयन लूज करेगा तो एसिडिक बिहेवियर देखने को मिलेगा, और जब NH2 एक्सेप्ट करेगा H आयन तो बेसिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। और ये कब होगा? जब pH अराउंड 7 एग्जिस्ट करेगा, पर ये वैल्यू बिल्कुल फिक्स नहीं है, तो स्टैंडर्ड ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है pH की? इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसको कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको अपन PI स्मॉल p और कैपिटल I से शो करते हैं, स्मॉल p और कैपिटल I से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अब ये वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किस वैल्यू पे एम्फोटेरिक नेचर देखने को मिलेगा, हाउ टू कैलकुलेट दैट। तो सबसे पहले अपन आइसोइलेक्ट्रिक का विश्लेषण करें। आइसो का मतलब होता है समान, सेम, और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, सेम और सिमिलर। तो आइसोइलेक्ट्रिक का मतलब होता है सेम या सिमिलर और चार्ज। और अब इसकी PI वैल्यू है, PI वैल्यू कब होगी? PI वैल्यू विटर आयन कब होगा? जब उसकी वैल्यू, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होगी। PI वैल्यू जब विटर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। अब इसको अपन देखें कि विटर आयन अपन यहां लिख रहे हैं, सपोज
यहां पर क्या हो रहा है कि CO माइनस है, यहाँ NH2 प्लस है। यहां पर क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ CO माइनस और NH2 प्लस है वो बिल्कुल सेम है। तो अब इसको कैलकुलेशन कैसे की जाए, इसका कैलकुलेशन अगर अपन देख रहे हैं, सपोज अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये ले रहे हैं, यहां पर क्या है, जो COH है इसकी ये मानते हैं कि pKa 1 वैल्यू 2 है, ठीक है, और यहाँ NH3 है, इसकी pKa 2 वैल्यू इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर pH इसका 2 हुआ, अगर pH की वैल्यू 2 हुई उस कंडीशन पर क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा, अगर pH 2 है और यहां पर pKa वैल्यू 2 है, तो यहां पे क्या होगा, ये सिस्टम न्यूट्रल होगा। यहां पर जो COOH आयन है और COO माइनस है, ये लगभग बराबर से एग्जिस्ट करेंगे, तभी सिस्टम ये न्यूट्रल होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे pH 2 है और pK वैल्यू 2 है, तो ये सिस्टम न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर COH और CO माइनस दोनों बराबर एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पर COH फॉर्म ज्यादा होगा तो क्या होगा कि ओवरऑल एसिडिक होगा, और अगर CO माइनस ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो स्विटर आयन है वो एसिड ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H at pH 2 यहां पर एसिडिक 50% हुआ और ज्विटर आयन CO माइनस मतलब COH 50% हुआ और CO माइनस 50% हुआ, ज्विटर आयन 50% एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब अगर ये माने कि pH इज 9, उस केस में क्या होगा, अगर pH 9 के करीब है तो क्या होगा, ये फॉर्म न्यूट्रल होगा, है ना। इसका न्यूट्रल लेवल क्या हुआ कि अगर ये NH3 में फॉर्म में है तो ये बेसिक फॉर्म, और NH2 प्लस फॉर्म में है तो ये एसिडिक हुआ। तो अगर यहां पर वैल्यू 9 है तो या तो CO माइनस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा और यहां पर NH2 प्लस और NH3 आयन, तो क्या होगा कि 9 pH पे जो COH है वो CO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और NH3 प्लस 50% रहेगा और NH2 50% रहेगा, मतलब 50% बेसिक रहेगा और 50% इसमें ज्विटर आयन रहेगा। अब क्या तीसरी कंडीशन आती है, जब pH इंक्रीज करता है, यहां पे 2 से 3, 4, 5, 6 ऐसे इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहां पर एसिडिक फॉर्म डिक्रीज कर रही है। तो जैसे ये माने कि सपोज pH 4 है तो pK वैल्यू 2 है जो गिवन है, तो यहां पर क्या होगा कि जो बेसिक मीडियम है वो डोमिनेट करेगा, जो इसमें COH है वो कन्वर्ट होगा इनटू CO माइनस, यहां पर जो CO माइनस फॉर्म है वो प्रीडोमिनेट करेगा। जैसे जैसे pH की वैल्यू अपन 2 से 9 की तरफ बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जब यहां से अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां पर एसिडिक है, यहां पर बेसिक है ना, पर एक बीच में ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ज्विटर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, ठीक है, और वो जो कंडीशन पॉइंट है जहां ज्विटर आयन की कंडीशन मैक्सिमम होगी वो उसका अपन कैलकुलेट करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, जो इनिशियली एसिडिक फॉर्म डोमिनेट कर रहा है, जो धीरे धीरे बेसिक में कन्वर्ट होगा,
बीच में अपने को ज्विटर आयन मिलेगा। तो ज्विटर आयन कैसे कैलकुलेट करते हैं? ज्विटर आयन कैलकुलेट करने के लिए pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, ठीक है। तो इस केस में अपन ने वैल्यू क्या दे रखी है? इस केस में अपन ने वैल्यू दे रखी है 9 की और 2 की। तो इस केस में अपन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या हुआ? ये हो गया 2 प्लस 9 अपॉन 2 मतलब 11 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 5.5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5.5 वैल्यू पर जो इतने पीएच पर अपने को ज्विटर आयन मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? पीके वैल्यूज गिवन है, ठीक है। जो भी पीके वैल्यू है उसका जो अपन एवरेजिंग करते हैं वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पर अपन को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। उस पीएच पर अपने को ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होगा, ज्विटर आयन बनेगा। अब एक दो अपन एग्जांपल देखते हैं। मैंने पहली वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में इसके कैलकुलेशन बताए हैं, तो मैं इसके कैलकुलेशन डिटेल में यहां नहीं ले रही हूं, सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रही हूं। जैसे सपोज अपन ये ले रहे हैं, यहां NH3 प्लस है, यहां NH3 है और COH है। ये pK वैल्यू pKa1, pKa2 और pKa3 दिए। अब अगर ऐसा कंडीशन है तो यहां क्या करेंगे? यहां पर तीनों का एवरेज नहीं लिया जाता, ठीक है। यहां पे तीनों का एवरेज नहीं लिया जाता, जो सिमिलर आयनाइजिंग ग्रुप है उनका एवरेज लिया जाता है। तो यहां सिमिलर आयनाइजिंग ग्रुप कौन कौन से हुए? ये NH3 प्लस, ये NH3 प्लस। तो यहां पर क्या करते हैं? इसको नहीं लेंगे, pKa1 की वैल्यू प्लस pKa2 की वैल्यू अपॉन 2 ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये अपन ये यहां पर क्या हो रहा है? ये और ये सिमिलर आयनाइजिंग ग्रुप है, तो सपोज pKa1 ये हो गया pKa2, ये हो गया pKa3। तो यहाँ पे सिमिलर आयनाइजिंग ग्रुप COH है, तो इसकी वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू नहीं ली जाएगी। तो pK1 प्लस pKa2 अपॉन 2। तो ये मेथड है फॉर कैलकुलेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हुआ? वो पीएच का नंबर जहां पर अपन को ज्विटर आयन एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्विटर आयन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ज्विटर आयन वहां पर एग्जिस्ट करेगी। ओके, थैंक यू।